जय गुरु जी। संगत जी आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी एक संगत जी के द्वारा ही भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग। संगत जी सत्संग बहुत प्यारा है, सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनेगा। जैसी संगत जी ने हम सब के साथ सत्संग को शेयर किया है, मैं आप सबके साथ वैसे ही सत्संग को शेयर करूंगी। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कैसे गुरु जी हम सबको ब्लेस करते हैं, कैसे गुरु जी की ब्लेसिंग से हमारा पूरा का पूरा जीवन पॉजिटिविटी से भर जाता है। संगत जी सत्संग बहुत प्यारा है, तो सत्संग को पूरा ज़रूर सुनिएगा। संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड गुरु जी की बहुत ही प्यारी सी संगत है। हम दोनों ही गुरु जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं और गुरु जी से बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। संगत जी गुरु जी हमें नया जीवन ब्लेस करते हैं, हमारे परिवार पर आने वाले कष्टों को दूर करते हैं, हमारे परिवार पर आए हुए संकट को अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरु पिता आपका कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। संगत जी मैं सपने में भी गुरु जी को महसूस करती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड अंकल एक कार से कहीं गए थे, तभी हम एक मोड़ पर आए। एक सड़क हमें गंतव्य तक ले जाती है, दूसरी ओर गुलाब की तेज खुशबू से महक रही थी। मैंने अपने हस्बैंड अंकल से उस सड़क पर जाने का आग्रह किया, उन्होंने ऐसा ही किया। हम थोड़ी दूर ही चले थे, तभी हम एक मंदिर के पास पहुँचे, जिसके ऊपर हमने एक विशालकाय शिवलिंग देखा। हमने अंदर जाकर देखा कि एक सुंदर सजी हुई लाल कुर्सी, एक सिंहासन जिस पर एक मखमली कपड़ा बिछा हुआ था। हम मंदिर के पीछे गए जहाँ पर हवन कुंड था। मेरे हस्बैंड ने उसमें से पवित्र राख यानी कि भभूति ली, मेरे माथे पर लगाई और मैं संगत जी नींद से जाग गई। मैंने अपने जीवन का सबसे ज़्यादा सुखद दिन का अनुभव किया था। आखिरकार मैंने अपने सपने में स्वर्ग देखा था। मैंने तुरंत ही अपने हस्बैंड को अपना सपना बताया। हमने गुड़गांव में अपने चाचा को भी फ़ोन किया, क्योंकि सपना भगवान शिव का था और हमारे चाचा जी अक्सर घोषणा करते थे कि गुरुजी भगवान शिव के अवतार हैं। हमें आश्चर्य हुआ जब हमें पता चला कि बड़े मंदिर के ऊपर वास्तव में भी एक विशालकाय शिवलिंग है और हॉल के अंदर गुरुजी का आसन लाल मखमल के कपड़े से ढका हुआ है। मेरे चाचा जी ने भविष्यवाणी की कि हमारे साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। उन्होंने पूछा कि क्या हम संपत्ति खरीदने या कोई नई पहल करने की योजना बना रहे हैं। हमने उन्हें बताया कि हम बच्चे की योजना बना रहे हैं और उस सपने में कि 2 दिन बाद डॉक्टर ने यह पुष्टि कर दी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जय गुरु जी। मैं नियमित तिथि 9 दिसंबर की थी। नवंबर से पहले सप्ताह के आसपास सुबह अपने हस्बैंड से कहा कि मैं चाहती हूँ हमारा बच्चा जन्म से पहले गुरु जी के लंगर प्रसाद का हिस्सा बने। हालांकि हम थोड़ी सी असमंजस में भी ज़रूर थे। हमें नहीं पता था कि बेंगलोर में सत्संग आयोजित किए जाते हैं या नहीं। उसी रात मुझे एक और सपना आया। मैंने खुद को बेंगलोर में एक सत्संग में भाग लेते हुए देखा। इसमें सफ़ेद पोशाक में गुरु जी की एक बड़ा सा स्वरूप था। मैंने खुद को लंगर प्रसाद लेते हुए देखा।
अगली सुबह मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे विश्वास था कि मेरा सपना फिर से पूरा होने वाला है। वास्तव में गुरुजी ने हमारे लिए एक आश्चर्य रखा था। उसी सप्ताह मेरे पति अंकल को पता चला कि अगले शनिवार को श्रीमती माला जी के घर पर नियमित बेंगलोर सत्संग में से एक होने जा रहा है। उस दिन शनिवार सत्संग के लिए निकल पड़े। सत्संग की शोभा बढ़ाने वाली गुरु जी की तस्वीर वही थी जो मैंने सपने में देखी थी। नवंबर के मिड में हमारे बच्चे के जन्म से एक हफ्ता पहले मेरी भाभी, जो अंबाला में एक संगत थी, ने हमें एक महत्वपूर्ण सपना देखा। उन्होंने मेरी पतलून में पर एक ओम देखा जो बाद में गुरुजी में बदल गया। उसके बाद गुरुजी गायब हो गए। एक बच्चा प्रकट हुआ। उसी दिन मुझे एक सपना आया जिसमें मैंने देखा कि मैं और मेरे पति अंकल गुरुजी के एक और सत्संग में भाग ले रहे हैं। जब मैं बैठी थी तो मेरी गोद में एक शिशु प्रकट हुआ। सत्संगत ने कहा कि यह एक लड़का है। 22 नवंबर को मुझे बेंगलोर के एक बड़े अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जब मैं डिलीवरी कक्ष में थी तो मेरे हस्बैंड बाहर उत्सुकता से बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना की कि वे अपनी उपस्थिति प्रकट करें। अचानक उन्होंने बादलों में एक ओम बनता हुआ देखा। इस तरह गुरुजी अपनी प्रिय संगत की छोटी छोटी प्रार्थनाएं भी सुनते हैं। कहने की ज़रूरत नहीं कि गुरुजी ने उस दिन हमें एक बेटे का आशीर्वाद दिया। हमने सही मायने में जीना तभी से शुरू किया जब से गुरुजी ने मुझे एक बेटे के रूप में ब्लेसिंग्स दी। तब से जीवन में खुशियों से भर दिया। तब से जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। हमारे सामने आने वाली कोई भी समस्या एक सुंदर सत्संग में बदल जाती है। हम सभी गुरुजी से प्यार करते हैं और हमेशा गुरुजी से अरदास करते हैं कि वे अपनी संगत से प्यार करते रहें। गुरुजी हमेशा अपनी संगत और उनके परिवार के सदस्यों को आशीर्वाद दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ऐसे ही सारी संगत को ब्लेस करते रहें। हमेशा सारी संगत की झोलियाँ ऐसे ही खुशियों से भरते रहें ताकि किसी भी संगत परिवार का परिवार अधूरा ना रहे। सब हमेशा खुश रहें। सभी के जीवन में खुशहाली आए। सभी अपने बुरे कष्टों को गुरुजी के सत्संग को सुनकर काट सकें या गुरुजी स्वप्न दिखाकर भी बहुत सारे कष्टों को काट देते हैं। गुरुजी अपनी संगत को बहुत ही अद्भुत दर्शन देते हैं सपनों में। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा की ब्लेसिंग से अब मेरा बेटा बड़ा हो रहा है और उसमें गुरुजी के लिए भक्ति अपने आप स्वयं ही आ गई है। शायद यह गुरुजी के द्वारा ही दिए गए लंगर प्रसाद का ही असर है या गुरुजी के लंगर प्रसाद की ही ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी, मुझे कभी भी उसे गुरुजी के प्रति कुछ भी समझाना नहीं पड़ता। वह स्वयं नित्य नियम गुरुजी का मंत्र जाप करता है, नित्य नियम गुरुजी का सिमरन करता है और साथ ही साथ गुरुजी का जल प्रसाद रोज़ाना लेता है। गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही मेरे बच्चे को ब्लेस करिएगा, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करिएगा। संगत जी, एक दिन अचानक से मुझे गुरुजी का मैसेज मिलता है, तेरे बच्चे पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है या तेरे परिवार के किसी सदस्य पर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। समय रहते सत्संग को सुन और कष्ट को टाल ले। संगत जी, उसी दिन शाम को जब हम बाहर गए तो मेरा बेटा पार्क में एक बड़े झूले से गिर गया,
लेकिन गुरु जी ने शायद उसके कष्टों को पहले से ही काट दिया था, जिस कारण उसे बिल्कुल भी खरोंच तक नहीं आई। शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पिता ऐसे ही मेरे बच्चे को ब्लेस करते रहिएगा, हमेशा उसके अंग संग से रहिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था संगत आंटी जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग। सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमें सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें टाइप करके या फिर लिख कर भेज सकते हैं। गुरु जी की अपार ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना।